इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी हलचल उत्तर प्रदेश से आ रही है। त्योहार कोई भी हो, आस्था का सम्मान होगा, लेकिन कानून का राज सबसे ऊपर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहार बकरीद को लेकर प्रदेश के सभी आला अधिकारियों को बेहद सख्त और दो टूक निर्देश जारी कर दिए हैं। योगी सरकार का साफ संदेश है, त्योहार मनाइए लेकिन कायदे और कानून के दायरे में रहकर। अगर किसी ने भी मर्यादा लांघी या शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की तो यूपी पुलिस का एक्शन ऐसा होगा कि पुश्तें याद रखेंगी। नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी, आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। क्या नागरिक होना सिर्फ अधिकारों की वकालत करना है, या नागरिक होने का मतलब अपनी जिम्मेदारियों के आईने में खुद को देखना भी है? आज यह सवाल उत्तर प्रदेश से उठ रहा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर कुछ कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब सवाल यह है कि जब भी प्रशासन कोई नियम बनाता है तो कुछ लोगों को उसमें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा क्यों नजर आने लगता है? क्या सड़कें नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई थी? क्या आपके घर का कचरा या कुर्बानी के बाद सड़कों पर बहता हुआ लहू किसी दूसरे नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? आज संपूर्ण स्वराज न्यूज पर हम इसी नागरिक बोध की बात करेंगे। नियम बहुत सीधे हैं और बहुत साफ हैं, लेकिन उन नियमों के पीछे की जो कहानी है उसे समझने के लिए आपको थोड़ा ठहरना होगा। पहला नियम, सड़कों पर नमाज नहीं होगी। अगर कुछ लोग कहेंगे कि यह तो आस्था पर चोट है, लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, जिस सड़क पर एम्बुलेंस दौड़ती है, जिस सड़क पर किसी का बच्चा इम्तिहान देने जा रहा है, वहाँ अगर आप मजमा लगाएंगे तो क्या ईश्वर या अल्लाह आपसे खुश होंगे? आस्था अगर दूसरों के लिए असुविधा बन जाए तो क्या वह आस्था रह जाती है या जिद बन जाती है? प्रशासन ने कहा है कि शिफ्ट में नमाज पढ़ लीजिए, मस्जिद के भीतर रहिए, तो फिर सड़कों को घेरने की क्यों जिद है? दूसरा पहलू कुर्बानी और स्वच्छता का है। अक्सर दलीलें दी जाती हैं कि यह तो सदियों पुरानी परंपरा है। परंपराएं समाज को बेहतर बनाने के लिए होती हैं, समाज को बीमार करने के लिए नहीं। जब सरकार कहती है कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी और अवशेषों को खुले में या नालियों में नहीं फेंका जाएगा, तो इसमें गलत क्या है? क्या बहता हुआ खून और सड़ती हुई गंदगी किसी महामारी को दावत नहीं देगी? क्या उस गंदगी से सिर्फ एक समुदाय बीमार होगा? बीमारी तो मजहब देखकर नहीं आती। फिर भी हर बार इन नियमों को लागू करने के लिए पुलिस को लाठियां क्यों उठानी पड़ती है? पीस कमेटी की बैठकों में जो धर्मगुरु हाँ हाँ करते हैं, वे जमीन पर जाकर अपने समाज को यह बुनियादी नागरिक सेंस क्यों नहीं सिखा पाते? और एक बात डिजिटल दुनिया की, आजकल आस्था दिल में कम और रील्स और मीम्स में सोशल मीडिया पर ज्यादा तैरती है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि कुर्बानी के वीडियो या तस्वीरें इंटरनेट पर नहीं डाली जाएंगी। यह सोचना भी डरावना है कि किसी बेजुबान के कटने का वीडियो बनाकर लोग उसे व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते हैं। यह कैसी मानसिकता है? क्या आप अपनी आस्था दिखा रहे हैं या अपनी क्रूरता का प्रदर्शन कर रहे हैं? और जब इस पर कानून का डंडा चलता है तो फिर पीड़ित होने का रोना शुरू हो जाता है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक। अगर आप कैमरे के सामने अपनी आस्था का हिंसक प्रदर्शन करेंगे तो जेल की सलाखें आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगी। प्रशासन मुस्तैद है, डोर कैमरे आसमान से निगरानी रख रहे हैं और पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर सायरन बजा रही हैं। लेकिन क्या एक सब समाज को सुधारने के लिए हमेशा डंडे की जरूरत होनी चाहिए? क्या खुद के भीतर से यह आवाज नहीं आनी चाहिए कि हमारा त्योहार किसी दूसरे के लिए सरदर्द न बने? त्योहार मनाइए, खुशियां बांटिए, लेकिन कानून और इंसानियत के दायरे में रहकर। क्योंकि जब कानून अपना काम करेगा तो आपकी दलीलों को नहीं, सिर्फ आपकी हरकतों को देखेगा। संपूर्ण स्वराज न्यूज के इस विशेष विश्लेषण में आज इतना ही। देश और समाज के इस जरूरी विमर्श को आगे बढ़ाइए और सोचते रहिए कि हम एक नागरिक के तौर पर कहाँ जा रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार।